नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हाल ही में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बाहर भोजन करना और किराने का सामान खरीदना हवाई यात्रा से अधिक खतरनाक हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की तुलना इन बातों की जानकारी के बिना नहीं की जा सकती कि क्या इन प्रत्येक परिदृश्यों में मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी मापदंडों का ठीक से पालन किया जाता है। अमेरिका में हार्वर्ड टी.एच. स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वैज्ञानिकों, एयरलाइंस, हवाई अड्डों और विमान निर्माताओं द्वारा वित्त पोषित शोध में कहा गया है कि उच्च दक्षता वाले पार्टिकुलेट एयर फिल्टरों से बने विमानों में वेंटिलेशन प्रणाली के जरिए स्वच्छ और ताजा हवा की आपूर्ति करती है, जो 99% से अधिक उन कणों को छानती है जो कोविड-19 का कारण बन सकते हैं। तुर्की और यूनान से आए जबरदस्त भूकंप के करीब 34 घंटे बाद रविवार को पश्चिमी तुर्की की एक इमारत के मलबे में दबे 70 वर्षीय व्यक्ति को बचाव कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया। बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भूकंप से हुई तबाही में 46 लोगों की जान गई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने कहा कि इजमिर शहर में मलबे से और शव निकाले जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 46 तक पहुंच गई है, जो कि इस देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। शुक्रवार को आए भूकंपों से यूनान में 2 किशोरों की मौत हुई है। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के बीच चीन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास सिचुआन तिब्बत रेल परियोजना का निर्माण शुरू करने जा रहा है। यह रेल प्रोजेक्ट सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रेलवे ने दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के यान और तिब्बत के लिंजी के बीच 2 सुरंग और एक पुल के लिए बोली आमंत्रित की है। साथ ही सिचुआन तिब्बत रेलवे के यान लिंजी खंड पर बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए भी बोली आमंत्रित की गई है। आपको बता दें कि लिंजी अरुणाचल प्रदेश के भारतीय सीमा के पास स्थित है। दुनिया में रविवार को कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 4 करोड़ 64 लाख के पार हो गया, जबकि मृतकों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो गई। महामारी की चपेट में आए 3.35 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। विश्व में 1 करोड़ 17 लाख सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 84,431 की स्थिति गंभीर है। इस बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए इंग्लैंड और स्पेन में 1 माह का लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। दोनों देशों में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनकारियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोस घेब्रेयेसस ने रविवार को कहा कि वह कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अभी ठीक महसूस कर रहे हैं और उन्हें कोई लक्षण नहीं है। WHO प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क के रूप में पहचाना गया जो कोरोना वायरस से संक्रमित था। मैं पूरी तरह से ठीक हूं और मुझ में कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मैं आने वाले दिनों में WHO प्रोटोकॉल के अनुरूप आइसोलेशन और घर में काम करूंगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जटिल होती है। कोरोना वायरस ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने परेशानियों में इजाफा ही किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में मेल इन बैलेट्स की गिनती इलेक्शन डे के बाद तक होती रहेगी। फैसले से डेमोक्रेट्स खुश हैं तो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में मेल इन बैलेट 3 नवंबर के 3 दिन बाद तक रिसीव किए जाएंगे, इनकी काउंटिंग भी होगी। इनकी गिनती इलेक्शन डे के 9 दिन बाद तक की जा सकेगी। अमेरिका में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे के गढ़ में पूरी ताकत लगा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में कहा कि मतदान के बाद कई हफ्तों तक परिणाम स्पष्ट नहीं होगा। देश में अराजकता और अर्थव्यवस्था का माहौल रहेगा। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जोसेफ बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मिशिगन में प्रचार किया। वायरस महामारी पर दोनों प्रत्याशियों के बुनियादी रुख में एक बार फिर अंतर सामने आया है। बाइडेन महामारी को गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं, वहीं ट्रंप ने वायरस पर फोकस करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी की खिल्ली उड़ाई है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। यहां अब तक के सभी सर्वे में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन बढ़त बनाते दिख रहे हैं, लेकिन आश्चर्य यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनाई गई प्रचार सामग्री सबसे ज्यादा बिक रही है, वह भी चीन में बनी हुई। वह चीन जिसे ट्रंप ने प्रचार में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। चीन में दुनिया के सबसे बड़े प्रचार सामग्री के थोक बाजार यूबी शहर की एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मानते हैं कि इस बार भी ट्रंप ही जीतेंगे। वजह है कि ट्रंप के कैंपेन के लिए बट रही टोपियां, बैनर, मग, मास्क जैसी प्रचार सामग्री इनकी फैक्ट्री से ही बनकर सप्लाई हो रही है। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से जबरन कब्जा किए जाने वाले भारतीय भूभाग में किसी भी बदलाव को भारत खारिज करता है। यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिलगिट बाल्टिस्तान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।